सो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में मैंने एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन लिया है जिसका नाम है नो सूनर। नो सूनर वाले सेंटेंसेस में किस तरह के एरर होते हैं और कैसे हम उसको स्पॉट करते हैं और ज्यादातर एरर कहाँ से आते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद थोड़ी डिटेल में इसके बारे में हम नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो पहले देखिए, एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, नो सूनर शी एट हर ब्रेकफास्ट देन द फोन रैंग। अगर आप इसको मोटे तौर पे देखेंगे तो आपको कोई भी यहाँ पे एरर फाइंड नहीं होगा, क्योंकि नो सूनर एक एडवर्ब है। एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आ सकता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक जो कंजंक्शन है और एक दूसरा क्लॉज है। तो ग्रामेटिकली इसमें कोई गलत है ही नहीं। तो जब बच्चे एरर फाइंड करते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें क्या गलत है। लेकिन याद रखिए कि इस तरह का जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आता है नो सूनर वाला, उसमें इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन क्या होता है कि जिसमें जिस तरह के सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो उसे इन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्जन का अभाव है, यानी सब्जेक्ट में एक्सिलरी वर्ब पहले नहीं आया है और सब्जेक्ट आ गया है। नो सूनर के बाद दो तरह का जो है हम वर्ब लगा सकते हैं, एक हैड लगा सकते हैं और एक डिड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने इसको हैड लगाया तो हैड लगाएंगे तो वर्ब हैड के साथ V3 आता है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस बन जाता है तब। तो सेंटेंस में नो सूनर, पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो नो सूनर लगाने के बाद हमारा पहले एक्सिलरी वर्ब आएगा। तो अगर मैंने हैड लगाया, यहाँ पे हैड लगाया, ये तो स्मॉल में होना चाहिए क्योंकि सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो नो सूनर हैड सी, अब हैड के साथ एट तो नहीं आएगा ना, ईटन हो जाएगा, यहाँ पे EATEN। No sooner had she eaten her breakfast than the phone rang। अब आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। यहाँ पे इन्वर्जन होना था, यानी इस सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब हैड आया है। अब ये सेंटेंस जो है पूरा हो गया। याद रखिए, नो सूनर वाले इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में या तो हैड आता है या तो डिड आएगा। अगर मैं यहाँ पे डिड लिखती, नो सूनर के बाद अगर मैं यहाँ पे डिड लिखूं, नो सूनर डिड सी, डिड के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आया। नो सूनर डिड सी, डिड के बाद थर्ड फॉर्म तो नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म आता है, ईट हो जाता, तब ये ईटन की जगह क्या हो जाता, ईट। नो सूनर डिड सी ईट हर ब्रेकफास्ट देन द फोन रैंग। तो याद रखिएगा कि नो सूनर वाले इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में एरर ज्यादातर कहाँ पर आता है, एक्सिलरी वर्ब की जगह पे। यानी या तो आपका सेंटेंस हैड से शुरू होगा, जब हैड से शुरू होगा तब क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस हो जाएगा। और अगर आपका सेंटेंस डिड से शुरू हो रहा है तो फिर आपका ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। ये दो तरीके के सेंटेंस इसमें बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। तो कैसे बनेगा, पहले आपका नो सूनर लगेगा, उसके बाद आपका एक्सिलरी वर्ब लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एक कंजंक्शन आएगा देन, और फिर दूसरा क्लॉज आएगा, और क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब दोनों होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा हम स्ट्रक्चर देख ले। मैंने आपको बता दिया कि नो सूनर में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है। तो पहले हम नो सूनर लगाएंगे। पहले नो सूनर होता क्या है, देखिए, नो हो गया एक एडवर्ब, है ना, नो हो गया एक एडवर्ब जो निगेशन दिखाता है। ठीक है, उसके बाद सूनर क्या हो गया, सूनर भी एक एडवर्ब है जो एक टाइम दिखाता है, एक अर्ली एक्शन दिखाता है, और ये भी कॉम्पैरेटिव डिग्री में है। ठीक है, अब ये नो सूनर एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद आपका एक हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब आएगा, जो आपका हैड भी हो सकता है, जो आपका डिड भी हो सकता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, आई है, ही है, शी है, वी है, दे है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है,
या कोई नाउन भी आ सकता है, किसी का नाम हो सकता है, टॉम आ सकता है, जॉन आ सकता है। उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा, ठीक है। मेन वर्ब अगर अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा तो ये ऑब्जेक्ट लेगा, अगर ऑब्जेक्ट हो तो। उसके बाद आपका THAN दैन आएगा। दैन क्या होता है? दैन एक कंजंक्शन होता है जो इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ेगा। यानी एक हो गया नो सूनर डिड शी ईट हर ब्रेकफास्ट वाला क्लॉज, और देन के बाद द फोन रैंग दूसरा वाला क्लॉज। तो देन क्या करता है? दोनों क्लॉजेस को जोड़ देता है यहाँ पे। और उसके बाद आपका सेकेंड क्लॉज आ गया। सेकेंड क्लॉज मतलब द फोन रैंग, है ना। क्लॉज का मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है, उसी को क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट द फोन है, रैंग है। चलिए एक बार और देख लें। तो नो सूनर वाले जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है उसमें इन्वर्जन के तौर पर पहले एक्सुलरी या हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब जैसे हैड आ गया या डिड आ गया। अगर हैड आ जाता है तो फिर आपका मेन वर्ब, आपको पता ही है कि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो नो सूनर में नो सूनर पहले लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगेगा। मेन वर्ब अगर ऑब्जेक्ट लेता है तो यहाँ पे जैसे हर ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका देन कंजंक्शन आएगा और उसके बाद दूसरा क्लॉज हो जाएगा। तो ये है तरीका नो सूनर देन का यूज। और इसका यूज क्या होता है, मतलब क्या दिखाता है सेंटेंस में? इसका यूज सेंटेंस में ये दिखाता है कि एक काम जो है फिनिश होने के साथ साथ दूसरा काम बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही तेजी से, रैपिडली दूसरा काम होता है। यानी एक काम खत्म होने के साथ साथ दूसरा काम बहुत जल्दी होता है। यानी शी एट हर ब्रेकफास्ट देन द फोन रैंग। जैसे उसने अपना ब्रेकफास्ट खाया कि उसका फोन बज उठा, ठीक है। इसी तरह का एक दो और सेंटेंस देख ले। तो ये आपका नो सूनर देन का जो है मतलब कैसे यूज करते हैं आपको पता चल। आपको ये भी आप जान गए कि नो सूनर देन में कहां पर एरर आता है। ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया जाता है और इस तरह का सेंटेंस यूज में आता है। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब अगर रह भी जाता है तो जैसे हैड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, या डिड के साथ क्या किया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। तो इस तरह के एरर भी सेंटेंस में आ सकते हैं।